नमस्कार अपने सारे किंगडम दोस्तों को मैं फिर से स्वागत करता हूं इस सुंदर सा सुबह में। एक बहुत ही बेहतरीन जगह पर मैं इस समय हूं। ये एक सुंदर सा वाटिका आप देख सकते हैं। और जब इन सुंदर रचनाओं को हम देखते हैं तो हम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को हम याद करते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, लेकिन क्यों? आज मनुष्य ये सवाल का जवाब ढूंढ रहा है कि वो क्यों पृथ्वी पर है। और बहुतों को लगता है कि वो शायद गलत जगह पे आ गए हैं, और जो पृथ्वी पर हैं उनको लगता है कि उनको पृथ्वी पर नहीं रहना चाहिए, उनको स्वर्ग जल्दी जाना चाहिए। और मनुष्य अपना रिश्ता जमीन के साथ जुड़ना नहीं चाहता, वरन वो आसमान को जाना चाहता है, स्वर्ग को, और स्वर्ग को अपना अनंत निवास बनाना चाहता है। तो परमेश्वर का मूल मनसा क्या था? परमेश्वर का ओरिजिनल इंटेंट क्या था? जब अगर हम जेनेसिस 1 को जाएं, आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। यहाँ पे स्वर्ग बहुवचन होता है। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। अगर हेवेंस है तो कम से कम हम समझ सकते हैं कि पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग और तीसरा स्वर्ग, हाईएस्ट हेवन, जहाँ परमेश्वर रहते हैं, और जहाँ पक्षियाँ चिड़ियाँ उड़ते हैं वो पहला स्वर्ग। और दूसरा स्वर्ग अगर इफिसियो 6 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो डिमोनिक फोर्सेस रहते हैं, तो आदि में परमेश्वर ने क्यों स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया? अगर हम भजन संहिता 115 का 16 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि स्वर्ग तो वरन सबसे ऊंचा स्वर्ग तो परमेश्वर का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। स्वर्ग में परमेश्वर रहते हैं, उनके साथ अनगिनत स्वर्गदूत रहते हैं। तो मनुष्य का स्वर्ग में क्या काम है? जो मनुष्य स्वर्ग को जाना चाहता है, या उसमें एक इतना इच्छा प्रबल क्यों रहता है स्वर्ग जाने के लिए? परंतु पृथ्वी परमेश्वर ने मनुष्यों को दी है। क्यों दी है? स्वर्ग जैसा पृथ्वी को बनाने के लिए। आदन की वाटिका में परमेश्वर ने जो भरपूरी, जो संस्कृति, जो डिसिप्लिन, जो शासन, जो परफेक्टनेस, ये सारे बातों को दिए थे, उसको पृथ्वी पर एक्सपैंड करने के लिए। अगर आप बाइबल को समझना चाहते हैं, अगर आप खुद के निजी जीवन को समझना चाहते हैं, पृथ्वी पर आपके मकसद को अगर आप समझना चाहते हैं, तो आपको उत्पत्ति के कम से कम ये 3 वचन को आपको समझना अत्यंत जरूरी है। अगर ये 3 वचन को आपने नहीं समझा तो पूरे बाइबल की कहानियां को, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य को समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और साथ ही आप परमेश्वर की इस बेहतरीन सृष्टि में खुद की भूमिका, खुद के स्थान और खुद के मकसद को आप नहीं समझ पाएंगे। और जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया
तो परमेश्वर मनुष्य को बिना कोई वजह या मतलब या अर्थ बताते हुए नहीं बनाया। आज मनुष्य अपने उद्देश्य यानी कि अपनी पर्पस ऑफ लाइफ को नहीं जानता है, लेकिन ये बात नहीं है कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया, ये बात मनुष्य को नहीं बताया। ऐसा परमेश्वर नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने पृथ्वी पर मनुष्य को रखे, तो परमेश्वर के मन में क्या था वो उन्होंने मनुष्य को बताया। हो सकता है जब मनुष्य का संबंध परमेश्वर से टूट गया हो, इस मकसद को, इस पर्पस को और परमेश्वर के इंटेंट को वो भूल गया या उसको अधूरे रीति से समझता है। इसलिए ये 3 बाइबल की पद जो जेनेसिस 1 में मिलता है बहुत ही अहम, इम्पोर्टेंट और इसे समझना ज़रूरी है। यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं, अगर हम उत्पत्ति 1 का 26 पद को देखें तो यहाँ पे ऐसा लिखा गया कि परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में और अपनी सदृश्यता में बनाएं। लेट अस मेक मैन अकॉर्डिंग टू आवर इमेज एंड अकॉर्डिंग टू आवर लाइकनेस। आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में और अपनी सदृश्यता में बनाएं, ताकि वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, सारे घरेलू पशुओं, सारे पृथ्वी पर और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखें। ये परमेश्वर ने कहा। मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर ने कहा, अपनी इच्छा को जाहिर किए, अपने मकसद को जाहिर किए कि वो क्यों मनुष्य को बनाना चाहते हैं। और ये एक पद में 2 बातों को हम इसको स्पष्ट रीति से जान सकते हैं। एक तो परमेश्वर ने कहा लेट अस मेक मैन, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में और अपनी सदृश्यता में बनाएं। यहाँ पे परमेश्वर लेट अस जब करे तो यहाँ पे परमेश्वर के संपूर्णता को, यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के संपूर्णता को, वननेस को हम यहाँ पे समझ सकते हैं, लेट अस। फिर आगे जाकर परमेश्वर कहते हैं कि लेट देम हैव डोमिनियन, लेट अस, हम बनाएं, हम परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा मनुष्य को बनाएं। और जब मनुष्य को पृथ्वी पर अधिकार दिया जा रहा है तो लेट अस, परमेश्वर ने कहा लेट देम हैव डोमिनियन ओवर द फिश ऑफ द सी, ओवर द बर्ड्स ऑफ द एयर, ओवर ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स, ओवर ऑल द अर्थ एंड ओवर ऑल द क्रीपिंग एनिमल्स। तो ये परमेश्वर का इंटेंट। जब परमेश्वर मनुष्य को अपनी समानता में बनाते हैं तो परमेश्वर उसमें शामिल होते हैं। पर जब मनुष्य को परमेश्वर पृथ्वी पर अधिकार को सौंपते हैं, देते हैं, तो परमेश्वर खुद को अलग करते हैं और मनुष्य को एक संपूर्ण डेलीगेटेड अथॉरिटी देते हैं ताकि मनुष्य पृथ्वी पर शासन करे। अगर हम 27 पद को पढ़ेंगे, लिखा है कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में और अपनी सदृश्यता में रचा। मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी समानता और सदृश्यता में रचा और मनुष्य को नर और नारी करके बनाया। 28 तब परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष दी और मनुष्य को कहा, फूलो फलो, फूलो फलो और सारी पृथ्वी में भर जाओ और पृथ्वी को अपने वश में कर लो। फूलो फलो और सारी पृथ्वी में भर जाओ। अर्थात आदम को परमेश्वर ने आदम की वाटिका में रखा और आदम की वाटिका में परमेश्वर मनुष्य को सीमित रखना नहीं चाहते थे। वहाँ पे एक मॉडल कल्चर था। स्वर्ग का उपस्थिति जो
आदन की वाटिका में हुआ करता था, वही कल्चर को लेके परमेश्वर उसको सारी पृथ्वी में मनुष्य के द्वारा फैलाना चाहते थे। और इसीलिए कहते हैं कि फूलो फलो और सारी पृथ्वी में भर जाओ। पृथ्वी को कोई अलग संस्कृति से नहीं, परंतु स्वर्गीय संस्कृति जो कि आदन की वाटिका में उपलब्ध था, उसको लेकर जाओ और सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लो। फिर परमेश्वर कहते हैं, समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और सारे रेंगने वाले जंतुओं पर क्या करो, अधिकार रखो। परमेश्वर के इन 3 वचन, जिनमें उनके मकसद और मनुष्य का मकसद और पृथ्वी पर क्यों मनुष्य रखा गया, ये सारे बातों का वर्णन अति स्पष्ट रीति से बताया गया है। इसे अगर हम नज़रअंदाज करें, अनजान रहें, तो हम पूरे सृष्टि की बातों को हम नहीं समझ सकते। और मनुष्य आज यही गुमराह हो रहा है कि उसको पता नहीं है वो क्यों पृथ्वी पर है, क्यों परमेश्वर के द्वारा वो पृथ्वी पर रखा गया है और वो कहाँ जाने वाला है। आज हर मनुष्य को ये 3 सवाल जानना आवश्यक है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मैं यहाँ क्यों हूँ। अर्थात मैं कहाँ से आया हूँ, हम कहीं से तो आए हैं, हमें किसने तो भेजा है, और वो स्वयं परमेश्वर है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि एक सृष्टिकर्ता है और हम सृष्टि हैं। सृष्टिकर्ता ने हमें इसलिए बनाया कि हम उनके सृष्टि पर हम अधिकार रखें। मैं कौन हूँ, आपका परिचय क्या है परमेश्वर में, आपका परिचय अगर आप नहीं जानेंगे तो आप अपने परिचय को ढूंढने का एक बेकार प्रयास करेंगे। आज लोग अपने नाम के आगे, नाम के पीछे कुछ जोड़ देते हैं और अपनी परिचय को बनाना चाहते हैं। आज मनुष्य पृथ्वी पर सांसारिक रीति से अपने परिचय को बनाने का प्रयास कर रहा है, जो बेकार है, वो उसका सही परिचय नहीं हो सकता। आपका मेरा सही परिचय, वरन हर एक मनुष्य का सही परिचय क्या है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम परमेश्वर के पुत्र हैं। और मैं कौन हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। मैं कहाँ से आया हूँ, आपका सोर्स क्या है, आप कहाँ से आए हैं। आपका आइडेंटिटी ये है कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। तो आपका सोर्स कहाँ पर है, आपका सोर्स पिता यानी कि परमेश्वर में है, जो आत्मा है। और भले ही आपके माता पिता आपको जन्म दिए होंगे, लेकिन वो आपके शरीर को उन्होंने एक रूप दिया, परंतु उसमें जो आत्मा वास करता है वो परमेश्वर का है। यानी कि आप केवल माता पिता के द्वारा बनाए नहीं गए, परंतु परमेश्वर जो आत्मा है अपनी आत्मा को उस शरीर में डाले और आप एक संपूर्ण सृष्टि बने। तो मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, अब परमेश्वर से आए हैं। और क्यों आया हूँ, ये क्यों, व्हाई, बहुत ज़रूरी है। आज लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या यहाँ पर कर रहा हूँ, क्या मुझे जो करना चाहिए वो कर रहा हूँ, या जो नहीं करना चाहिए उसको मैं कर रहा हूँ। ये ओरिजिनल इंटेंट है कि हर एक मनुष्य का एक ही मकसद है, लेकिन हो सकता है हम में से सबको अलग अलग काबिलियत दिया गया है, अलग अलग क्षमताएं दिए गए हैं, अलग अलग टैलेंट्स दिए गए हैं, अलग अलग हुनर दिए गए हैं। लेकिन इंटेंट, मकसद, पर्पस परमेश्वर का हर एक मनुष्य के लिए एक ही है, और वो है शासन करना, एडमिनिस्टर करना, रूल करना, गवर्न करना, शासन करना, संभालना। हम में से हर एक को परमेश्वर ने किसी एक क्षेत्र में शासन करने का जिम्मेदारी दी है, लेकिन हम नहीं जानते कि हमें क्या शासन करना है।
हम समझते हैं कि शैतान का कब्जे में ये संसार है। परमेश्वर का ओरिजिनल योजना में ये कभी नहीं था। मनुष्य ने अपने अधिकार को जब शैतान को सौंपा तब शैतान शासन करने लगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर की योजना की संपूर्णता को देखें, अगर हम प्रकाशित वाक्य उसका आखिरी 2 अध्याय को पढ़ेंगे, जैसे हम शुरुआत को हम उत्पत्ति 1 और 2 से समझ सकते हैं। परमेश्वर के योजना की संपूर्णता को हम प्रकाशित वाक्य 21 और 22 में समझ सकते हैं कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। परमेश्वर जिस काम को उन्होंने उत्पत्ति में आरंभ किए थे, उस काम को प्रकाशित वाक्य में 21 और 22 अध्याय में उसको अंजाम देना चाहते हैं, संपूर्ण करना चाहते हैं। और दोनों में, उत्पत्ति 1 और 2 में मनुष्य है और प्रकाशित 21-22 में मनुष्य है। यहाँ पे पृथ्वी है और प्रकाशित वाक्य में नई पृथ्वी है और परमेश्वर मनुष्यों के साथ वास करने वाले हैं। तब तक मनुष्य को, हर एक मनुष्य को अपने मकसद को पूरा करना है, अर्थात परमेश्वर के राज को पृथ्वी पर फैलाना है। हर एक क्षेत्र जिसमें परमेश्वर ने उसको तैनात किए हैं, जिम्मेदारी दिए हैं, नियुक्त किए हैं, उस क्षेत्र में उसको शासन करना है। चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे और कोई भी फील्ड हो। परमेश्वर जिसमें आपको काबिलियत दिए हैं, वहाँ उनका राज को आपको फैलाना है। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू।